नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक जो है ना आइडेंटिटी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद इस आइडेंटिटी पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस आइडेंटिटी को जान लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना मतलब आप 1 से 2 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बिना पेन पेपर के, ठीक है। कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उस आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, ये आपने यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका एंगल है, आप यहाँ पे खड़ा है तो आप कहेंगे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो भुजा होती है ना, ये वाली जो है ये हाइपोटेनस है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये तो फिक्स होता है, यहाँ देखिए तो तिरछी भुजा है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ खड़े होते हैं मेरे दोस्त, तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर है, और जिस लाइन पे ये बन रहा है, ये एंगल है, वो आपके लिए बेस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़ा हो जाते, आप यहाँ पे खड़ा हो जाते, तब आपके लिए बी जो है ना, जो बेस जो है ना, ये परपेंडिकुलर बन जाता, और ये जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाता है। यानी कि एंगल को चेंज करने पे, अगर एंगल को आप चेंज करेंगे, यहाँ खड़े हैं आप तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ खड़े होंगे तब ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। इस ट्राइंगल को देखिए, ठीक है। यहाँ पे थीटा है तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर है और ये क्या है? आपके लिए बेस है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ खड़े होंगे, ये आपका एंगल होगा, तब ये क्या? बेस होगा। ये बेस नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर जो है ना, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आ गई समझ में, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इस जो परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे ये ए एंगल है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि हम जो ये यहाँ ये आपका एंगल है, क्या है? ये आपका एंगल है, ठीक है। थीटा डिग्री है, ये कौन सा डिग्री है? ये थीटा है। तो अगर ये थीटा है, ये 90 होता है, ठीक है। तो ये क्या बचेगा? ये आपका बचेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ठीक है। एक त्रिभुज में जो होता है ना, सम ऑफ एंगल्स जो है ना 180 डिग्री का होता है। तो ये अगर ये 90 हो गया तो 90 में बच गया ये और ये, और अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको हमने दे दिया m, ठीक है। इसको n और इसको o, ठीक है, m n o। अब थीटा के लिए अगर निकालेंगे, थीटा के लिए, तो आप कहेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस, ठीक है। रेशियो ही ना होता है, परपेंडिकुलर m है और ये होगा n, यानी कि m बट्टे n, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? m बट्टे n, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू m बट्टे n यहाँ पे हो गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे निकालेंगे कॉस थीटा, क्या निकालेंगे? कॉस थीटा, तब ये क्या होती है? बेस बट्टे हाइपोटेनस। बेस क्या है? आपका o है, और हाइपोटेनस क्या है? n है, ठीक है। यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? o बट्टे n होगी, ठीक है। अगर आप इस एंगल के लिए निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका o है, यानी o, और हाइपोटेनस n है, मतलब o बट्टे n, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप निकालते हैं इस एंगल के लिए कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो इसके लिए, इस एंगल के लिए जो बेस है ना, ये m है, ठीक है, यानी कि m, और जो हाइपोटेनस है वो n है, m बट्टे n। आप यहाँ से देखते हैं m बट्टे n, यानी कि साइन थीटा की वही वैल्यू है जो कॉस 90 माइनस थीटा की है। यानी कि आप कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है o बट्टे n, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू है o बट्टे n, यानी आप ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा का, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा का, ठीक है। अगर आप 10 में आएंगे, तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी ना, इसके लिए परपेंडिकुलर m है बट्टा बेस o है, m बट्टा o, ठीक है। कॉट थीटा में अगर आप आएंगे तो कॉट थीटा के लिए बेस o और ये परपेंडिकुलर m, यानी कि o बट्टे m होगा, ठीक है। इस एंगल के लिए आप देखेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा। इस एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर ये o हो गया, और ये बेस जो है ना m हो गया, यानी कि o बट्टे m। कॉट थीटा की आप कॉट 90 माइनस थीटा की देखेंगे तो इसके लिए बेस m हो गया, और ये जो है ना परपेंडिकुलर o हो गया, ठीक है, m बट्टे o, ठीक है। देखिए तो टेन थीटा की वैल्यू m बट्टे o और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू m बट्टे o, यानी आप कह सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है ना,
वो इक्वल होता है कॉट 90 माइनस थीटा की, ठीक है। और कॉट थीटा जो इक्वल होता है वो टेन 90 माइनस थीटा की, ठीक है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे तो सेक थीटा इक्वल होता है कोसेक 90 माइनस थीटा की, और कोसेक थीटा इक्वल होता है सेक 90 माइनस थीटा की, ठीक है। ये हो गया, है ना। अगर आप इसी को लिखना चाहें, ठीक है, अगर इसी को आप करना चाहते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी और सी, ठीक है। या इसको हम लोग सी लेते हैं, ठीक है, इसको बी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ही ट्राइंगल है, उसमें ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो इस ए और बी का जो सम है ना वो कितना है 90 है। ए और बी का सम कितना है 90 है, ठीक है। ए और बी का सम क्या है 90 है। यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा का सम क्या था 90 था। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू अगर 90 है तो आप कह सकते हैं साइन ए बराबर कॉस बी होगा, ठीक है। कॉस ए बराबर साइन बी, है ना। टेन ए बराबर कॉट बी होगा, कॉट ए बराबर टेन बी होगा, ठीक है। तो साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है 3 साइन 58 अपॉन कॉस 32 प्लस 3 साइन 42 अपॉन कॉस 48 का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या आपको साइन 58 का मान पता है, तो कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर 0 दिखे आपको, साइन 0 दिख जाए, 30 दिख जाए, ठीक है, 45, 60 और 90, तो आप इसकी वैल्यू होती है और आप वैल्यू को पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। लेकिन साइन 58 की वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी न किसी आइडेंटिटी का प्रयोग किया गया है। तो 58 और 32 क्या होता है 90 होता है ना, ठीक है। यानी ये एंगल और इस एंगल का सम कितना है 90 डिग्री है। तो आप देखेंगे आप साइन 58 को लिख सकते हैं कॉस 32, ठीक है। साइन 58 क्या लिख सकते हैं आप कॉस 32, ठीक है ना। और नीचे में क्या है कॉस 32 है, फिर प्लस, है ना, साइन 3 साइन 42, साइन 42 को आप लिख सकते हैं कॉस 48 और नीचे में क्या है कॉस 48, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो है ना ख़त्म, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ भी ये ख़त्म, यहाँ भी 3 बच गया, दोनों को जोड़ेंगे यू विल गेट 6। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है tan 50 अपॉन कॉट 40 प्लस सेक 50 अपॉन कॉसेक 40 प्लस कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 कॉस 25 प्लस tan 30 का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये 50 और 40 का योग करेंगे तो 90 होगा, यानी कि tan 50 को आप लिख सकते हैं कॉट 40 और नीचे में भी क्या है ये कॉट 40, ठीक है। tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या है सेक 50, इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक 40 अपॉन में क्या है कॉसेक 40, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 65 को आपने ऐसे ही छोड़ दिया कॉस स्क्वायर 65, ठीक है। साइन 65 को आप छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। और ये गुणे हैं कॉस 25 को लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर 90 में से 25 घटाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 65। और यहाँ पर देखिए tan 30 है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है, ये होती है। आप यहाँ से तो हो गया ख़त्म, बच गया 1, यहाँ से ये भी हो गया ख़त्म, बच गया 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 65 और इसको साइन 65 इंटू साइन 65, ठीक है। साइन 65 मल्टीप्लाई क्या है साइन 65, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 65 इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये कॉस स्क्वायर 65, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे क्या है 1/√3 है, ठीक है। 1 2 3 प्लस 1/√3, इसका आप जो है ना जोड़ करेंगे तो ये होगा 3√3 प्लस 1/√3, ठीक है। चलिए ये है आपका अगला क्वेश्चन है tan 48 मल्टीप्लाई tan 23, ठीक है, tan 42 tan 67 का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये tan 48 है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो tan 48, ठीक है। उसके बाद tan 23 है इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ tan 42 है ना, tan 42 को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, यानी कि आप इसको 90 में से घटाएंगे 42 को तो आप इसको लिख सकते हैं cot 48
और इसको लिख सकते हैं आप tan 67 को cot, ठीक है, 23 है ना। आपको पता है tan थीटा की वैल्यू होती है P/B और cot थीटा की क्या होती है B/P, ठीक है। P/B और B/P को गुना करेंगे कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं tan थीटा और cot थीटा को गुना करने पे कितना मिलता है 1 मिलता है। उसी तरीके से sin थीटा cosec थीटा को गुना करने पे 1 मिलता है, sec थीटा और cos थीटा को गुना करने पर 1 मिलता है, ठीक है। tan 48 और cot 48 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 1, tan 23 और cot 23 को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 1, ठीक है। आपका आंसर होगा 1, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है sin 35 इंटू cos 55 प्लस cos 35। अच्छा, यहाँ पे ये इंटू होगा, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, sin 55 का मान होगा, ठीक है। तो sin 35 को आप ऐसे ही छोड़ दो और cos 55 को लिख सकते हो आप, 90 में से 55 घटाओगे तो कितना मिलेगा 35, यानी कि sin 35 ये है। और इसको भी आप लिख सकते हो sin 35, ठीक है। इसको आप ऐसे ही छोड़ दो cos 35 और यहाँ पे sin 55 को आप लिख सकते हैं cos 35, ठीक है। यहाँ पे हो गया sin स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आपका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आपका अगला जो क्वेश्चन है ना वो है tan 1, tan 2, tan 3 इस तरीके से tan 89 तक है, ठीक है। 1 से लेकर के कहाँ तक है 89 तक है। टोटल कितने टर्म्स है इसमें आप कहेंगे 89 है ना, कितने हैं 89 टर्म्स है, ठीक है। 1 से लेकर के 89 तक है, ठीक है। 89 में देखिए tan 1 यहाँ है और tan 89 को आप लिख सकते हैं cot 1, ठीक है। tan 1 और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप cot 1, दोनों को गुना करेंगे तो 1 है ना। उसी तरीके से 2 होगा ना, 2 वाले का tan 88 से गुना करेंगे तो 1 मिल जाएगा, tan 3 वाले का tan 87 से गुना करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। 89 में तो 88 ऐसे हैं जिनका जोड़ा लग जाएगा, यानी 44 को गुना करेंगे आप, उसमें आपको 1 मिलेगा। एक बीच में बचेगा tan 45, इसका कोई जोड़ा नहीं लगेगा। tan 45 की वैल्यू कितना 1, सबको 1 को गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा। साथियों, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है cot 25, cot 35, cot 55, cot 45 और cot 65, ठीक है। cot 25 है, ठीक है। इस आप 65 को लिखेंगे अगर आप तो tan 25 लिख सकते हैं और इस दोनों को गुना करेंगे यू विल गेट 1, ठीक है। cot 35 और यहाँ पे cot 55 है, इसको आप लिख सकते हैं tan 35, cot 35 और tan 35 गुना करेंगे तो 1, यानी कि 1 गुने 1। और इस cot 45 की वैल्यू कितनी होती है याद है आपको 1, यानी 1 को गुना करेंगे यू विल गेट 1। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। साथियों, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है एक त्रिभुज ABC जो कि B पर समकोण है, ठीक है। एक त्रिभुज है हमारे पास, है ना, एक त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे कुछ त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। B पर समकोण है। tan A की जो वैल्यू है ना 1/√3 है। A यानी इस एंगल के लिए P ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस ये हो गया, ठीक है। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी ये 1 है और ये √3 है, ठीक है। तो अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये √3 और ये 1 है, ठीक है। और ये हाइपोटेनस है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है sin A गुने cos C। sin A की वैल्यू क्या होती है P/H, यानी कि 1/2। sin A की वैल्यू क्या होगी 1/2। cos C की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ से बेस ये 1 होगा और ये